मकसद से असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम क़यादत को मजबूत कर रहे हैं, क्या शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के वो मनाएंगे? तो वही अगर नाराज हो तो ये साफ जाहिर क्या लग रहा है कि ओवैसी उनकी सुनते नहीं है। विधायक नाराज होकर चले जाते हैं तो यहाँ अगर 100 कार्यकर्ता नाराज होकर चले जाएंगे तो, लेकिन उन पर पार्टी के द्वारा न एक्शन लेने पर या फिर उनको कानूनी न मदद करने पर वो नाराज है। और इस बात की अगर वो 100 कार्यकर्ता नाराज है तो उनको मनाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। बिहार में ओवैसी की पार्टी के टूट के बाद अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी को बड़ा झटके लगने वाला है, क्योंकि प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं 100 से अधिक वो इस्तीफा देने वाले हैं। और इस्तीफे की वजह भी क्या है वो मैं आपको बता दूं। इस्तीफे की वजह है प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसमें किसी भी नेता का साथ ना देना। इस वजह से वो लोग नाराज़ हैं और इस्तीफा देने की बात कही है। हालांकि इसको लेकर ओवैसी ने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सद्दाम। उनसे जानते हैं कि प्रयागराज में जिस तरीके से इस्तीफा होने वाला है 100 से अधिक, क्या ओवैसी को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? क्योंकि फ़ायदा तो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा, नुकसान ही होगा। इसी मुद्दे पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सद्दाम। जिस तरीके से प्रयागराज से जो बड़ी खबर आ रही है ओवैसी को झटका लगने वाला है और 100 से अधिक जो कार्यकर्ता है वो इस्तीफा देने वाले हैं, क्या वजह है? देखिए, जिस तरह से बिहार में टूटने के बाद एमआईएम को अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कहीं ना कहीं झटका मिलने वाला है। दरअसल ये कार्यकर्ता इसलिए भी नाराज़ हैं क्योंकि जिस तरह से ये बातें कही जा रही है और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है और वहाँ पर जो हिंसा हुई थी कानपुर में, वहाँ पर इनके तकरीबन जो कार्यकर्ता थे उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन उन पर पार्टी के द्वारा न एक्शन लेने पर या फिर उनको कानूनी न मदद करने पर वो नाराज़ है। और इस बात को लेकर वो नाराज़ है कि वो इस बात को लेकर वो कहना चाह रहे हैं कि हमें मदद नहीं की जा रही है कानूनी तौर पर, वो इसलिए नाराज़ है। वो और 100 कार्यकर्ता इसलिए भी इस्तीफ़ा देंगे। दूसरी वजह ये भी है क्योंकि देखिए, किसी भी पार्टी में अगर वो मेहनत करे और उसके बाद ये सब सारी चीज़ें ना हो तो ये कहीं ना कहीं इंसान को खलता है। तो बिहार में टूट के बाद अब एमआईएम में टूट की आशंका जताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो वो कार्यकर्ता हैं उनको जो बड़े आला कमान है क्या उनको जो है मनाने में कामयाब होंगे, इसको लेकर हमारी रहेगी पैनी नज़र। जिस तरह से सद्दाम ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो वहाँ पर अपनी पैठ बिठाई थी, क्या लगता है वो वहाँ पर ख़त्म होती दिख रहा है उनका अस्तित्व? ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि देखिए जो काम हो रहा है वो हर कोई कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को जिस चीज़ की कार्यकर्ता की ज़रूरत होती है और कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, तो वही अगर नाराज़ हो तो ये साफ जाहिर क्या लग रहा है कि ओवैसी उनकी सुनते नहीं है? नहीं सुनते होंगे, हो सकता है कि इस कानूनी पहलू पर उनको सहायता नहीं मिली है, क्योंकि 100 से अधिक कार्यकर्ता का इस्तीफा देना कोई आम बात नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है जो आप कह रहे हैं सही है, लेकिन ये भी चीज़ें देखने वाली बात होगी ना कि अगर वो 100 कार्यकर्ता नाराज़ है तो उनको मनाने की कोशिश हो रही है। और मनाने की इसलिए भी कोशिश हो रही है क्योंकि 100 कार्यकर्ता जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि पार्टी धाराशाही हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें ये भी है, बड़ी वजह है। और उसके बाद जो है कानपुर में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ जो हिंसा हुई थी और उसके बाद वहाँ पर जो कानूनी मदद नहीं मिली उन पार्टी कार्यकर्ताओं को, इसलिए वो नाराज़ चल रहे हैं। और नाराज़ होना जाहिर है और लिहाजा अब देखने वाली बात है कि क्या शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के वो मनाएंगे या फिर जो जिस तरह से बिहार में अभी जो आनाकानी चल रही है, अंदरूनी कलह भी चल रही है पार्टी के अंदर और 4 विधायक नाराज़ होकर चले जाते हैं, तो यहाँ अगर 100 कार्यकर्ता नाराज़ होकर चले जाएंगे तो जाहिर है कि पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जाएगी। और जिस मकसद से असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम क़यादत को मजबूत कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो नरमी दिखाई देगी और वो चीज़ें नहीं उभर के आएगा जो ओवैसी साहब करना चाहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ओवैसी मुस्लिमों के नेता हैं, वो उनके हितों में बात करते हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो हिंसा होती है, कानपुर हिंसा, क्या लग रहा है कि वो मुस्लिमों की बातें नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे, तभी तो वो नाराज है कार्यकर्ता। हो सकता है कि ये पार्टी नाम के लिए जो है एमआईएम में होंगे और उसके बाद इनकी वजह कोई और होगी, इसलिए भी वो नहीं सुन रहे। जो इंसान किसी दूसरे के लिए आवाज़ उठाए, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाए, जुबैर को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए आवाज़ उठाया जाता है, नुपुर शर्मा के अरेस्टिंग की मांग की जाती है, अगर उनके पार्टी कार्यकर्ता में इस तरह से होती है तो क्यों नहीं सुनेंगे? कुछ ना कुछ वजह होगी। इसको लेकर हमें जो है ये कहीं ना कहीं जाँच का विषय है और इनको लेकर हमें रिसर्च करने की
भी ज़रूरत है। अगर इसमें कुछ चीज़ें उभर के आता है तो हम अपने दर्शकों से ये ज़रूर साझा करेंगे। बिल्कुल सद्दाम, क्योंकि जो ओवैसी है वो लगातार फ़ोन पर भी अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए मने हुए हैं, मनाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार ट्विटर पे भी हम देख सकते हैं, ट्विटर पे भी इस बात को लेकर जो जानकारी है वो साझा की गई है और मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही बताया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो उनके 100 से अधिक जो कार्यकर्ता है, क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या फिर ओवैसी उनको मना के फिर से अपने पाले में ले आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट होगी इसको लेकर हम आप दर्शकों से ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल बस इतना ही, और इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट ज़रूर कीजिए। फिलहाल लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।